इंसाफ। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। हम इस वक्त कोर्ट में हैं, जो बूंद की पंचायत कोर्ट है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जो है इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। आइए इनसे बात करते हैं, इन लोगों का क्या कहना है, इनकी क्या क्या मांगे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर। मैं ब्लॉक शीतल नगर मोड़ा कोट से रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने मोड़ा कोट की तरफ से सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा एक मसला है सर, यहाँ पे एक स्कूल की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 2009 और 10 में काम इसका स्टार्ट हुआ था जी। इस बिल्डिंग में एक ठेकेदार लगाया, उन्होंने सिर्फ इसका प्लम्थ का काम किया और डिपार्टमेंट ने पेमेंट रिलीज़ कर दी। उसके बाद उन्होंने काम को बंद कर दिया। उसके बाद 4 साल बाद हम दफ्तर में जाते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम गए तो उन्होंने एक और ठेकेदार लगा दिया, उसको काम दे दिया। उस ठेकेदार ने उसको 3 लाख रुपया पेमेंट एडवांस दी गई और ये बिल्डिंग जो है सिर्फ इसकी बाल लेवल तक की गई है, इसके ऊपर स्लैब नहीं डली गई है। ये बिल्डिंग 10 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। हम एडीसी साहब से भी मिले हैं, लेकिन इसका कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। सर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें, हम भी कहीं पहुँचें, हम भी IPS अफसर बने, हम भी कहीं IAS बने, लेकिन कैसे? हमारी यहाँ पे एजुकेशन जो है वो बहुत ही बिक जा रही है। तो मैं सर आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हमें कम से कम एजुकेशन दी जाए, ताकि हम गाँव वाले भी, जिनके पास सर पैसा है, वो लोग अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम गरीब लोग कहाँ जाएं? हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक ही पहुँच सकते हैं, लेकिन वो भी हमें सिर्फ आश्वासन ही दिलाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। आपने सुना, इनका ये कहना है कि ग्राउंड ज़ीरो पे एजुकेशन लेवल जो है कोट गांव के अंदर वो ज़ीरो है। बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ के, वो बाहरी और अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हमारे बच्चे भी IPS और KS की तैयारी करें, पर यहाँ पे स्कूल ना होने की वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के सरपंच हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह के मुद्दे जो हैं इनके कोट पंचायत के हैं और क्या क्या परेशानियाँ जो हैं इनको आ रही हैं। जी सरपंच साहब बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो आपने इतना कीमती समय मेरे कहने पे हमें दिया। हमारे मसाइल जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, जब से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है 47 से। लेकिन हमारे यहाँ मोड़ा कोट के लोगों को किसी भी बेनिफिट, कोई भी स्कीम है, उसका प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर ढंग से जो है वो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया है। इसके लिए जब से 2 साल से मैं सरपंच बना हूँ, मैं खुद MSc होल्डर हूँ। मैंने खुद अपने हाथ से चिट्ठियाँ लिख के हर डिपार्टमेंट के दरवाज़ा जो है वो खटखटाया, लेकिन इसका असर मुझे कुछ नहीं दिखा। मतलब तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज 47 के बाद क्या हम लोगों को, गरीबों को, क्या अपने बच्चों को पढ़ाने का हक नहीं है? यहाँ स्कूलों की हालत खस्ता है। रोड की बात कर रहा हूँ। एक यहाँ पे जो गड़ोडी से रोड स्टार्ट होता है और अपर कोट तक जाता है, ये शीतला माता, जोड़े माता जो बनी में तहसील में पड़ती है, वहाँ बहुत से श्रद्धालु दूर से आते हैं, जम्मू से, कठुआ से। कितने किलोमीटर रोड है ये रोड सर 10 किलोमीटर है। इस रोड के ऊपर यहाँ पे हमारे MLA रहे, 2 MLA, मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों की लोग जो हैं वो माता के साथ बहुत श्रद्धा है, वहाँ जाते हैं। इस रोड के लिए मैंने काफ़ी अपील की, PWD डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखी, PMGSY वालों को भी चिट्ठी लिखी कि इस रोड का कोई ना कोई, ये बहुत बड़ी एक कनेक्टिविटी है हमारे इस एरिया के लिए। ये गरीब लोग हैं, इनका कोई बीमार हो जाए तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस रोड का कोई भी हल उन्होंने नहीं निकाला है। ये रोड खाली नवरात्रे जब होते हैं, नवरात्रों में 2 या 4 घंटे के लिए मशीन JCB भेज देते हैं और इसको मतलब माता रानी के हवाले ही रखा है इन्होंने। तो मैं ये गुजारिश अपील करता हूँ सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि प्लीज़ इस रोड को या तो किसी एजेंसी के हैंडओवर किया जाए, PMGSY या PWD को, और इस रोड की जो है वो मरम्मत हो, और ताकि यहाँ से जो जितनी पॉपुलेशन, जैसे बांजल पंचायत है, एक हल है, बोड़ो है,
बहुत सी हमारी 10 पंचायतें बनी तहसील की, लोग जो हैं वो यहाँ से पैदल बसोली के लिए जाना हो तो इसी रास्ते से मैक्सिमम लोग जाते हैं। कितनी पॉपुलेशन जो है वो रोज़ यहाँ से अप डाउन होती है? अप डाउन यहाँ से सर डेली की बात करें हम तो कम से कम 500 बंदा जो है वो अप डाउन करता है यहाँ से। अच्छा सरपंच साहब, मुझे ये बताइए, बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है जी जी। वो स्टार्ट किया गया था कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए और उस पर तुरंत अमली जामा जो है वो पहनाया जाए। क्या बैक टू विलेज में जो आपने अपनी प्रॉब्लम्स जो रखी थी उनमें से कितनों का निपटारा हुआ? सर बैक टू विलेज में हमने ये भी सारी प्रॉब्लमें जो थी वो बैक टू विलेज 1 में, बैक टू विलेज 2 में भी हमने दी थी, लेकिन मुझे बैक टू विलेज का हमारे लोगों को रत्ती भर जो है वो मतलब बेनिफिट नहीं हुआ है। ये खाली कागजों में फॉर्मेलिटी हुई है और हमारे लोगों को ग्राउंड लेवल पे जो काम था वो 0 चल रहा है। तो बैक टू विलेज में हमें काफ़ी मतलब हमारे लोगों ने इतना सहयोग किया कि हमने खुद बैक टू विलेज के लिए उनकी हेल्प की, डोर टू डोर उनको लेके गए, अपनी समस्याएं जितनी भी थी वो बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में भी हमने उनको लिखवाई। और लेकिन वो अमली जामे में जो है वो 0 है, मतलब ग्राउंड लेवल पे वो हमें एक भी काम जो है वो नहीं हुआ है। अच्छा पानी की क्या दिक्कत आती है आपको यहाँ? पानी की मैं दिक्कत आपको बता दूं कि पानी यहाँ पे हमें दूर दराज से जो पानी था वो हमारे ब्लॉक में सप्लाई जाती है, हमारी पंचायत से मतलब मोड़ा कोट से होके 2 पाइपें जाती हैं। एक मीन जो आती है वो गड़ोडी नाला से आती है और एक जो है वो बांजल से आती है, बांजल बनी पंचायत से। वो पाइपें जो हैं वो मतलब अदर पंचायत में पानी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन लोगों को पानी की कोई कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। लोगों को मजबूर होकर गंदा यहाँ पानी भरना पड़ता है। यहाँ पे कोई बोली नहीं बनी है, लोगों ने खुद जो है वो छोटे छोटे खड्डे बना के वहाँ से पानी पी रहे हैं, मजबूर हैं लोग जहाँ पे गंदा पानी पीने पे। कितने लोग होंगे ऐसे? यहाँ पे सर 3 वार्ड लगते हैं मेरे, तीनों वार्ड में पानी की फैसिलिटी नहीं है लोगों को, और कईयों को बेचारों को 1-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पॉपुलेशन कितनी है 3 वार्डों की? 3 वार्डों की पॉपुलेशन है ये 4000 के करीब। 4000। हाँ जी सर। तो मतलब इतनी परेशानी का सामना, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और जल शक्ति अभियान जो प्रधानमंत्री की द्वारा से जो बनाया था 2021 में, हर घर को बिजली मतलब हर घर को पानी जो है वो मुहैया कराया जाएगा, लेकिन यहाँ वो उसके ऊपर तो यहाँ पे 2021 तक पानी पहुँचा? 2021 तक मुझे नहीं लगता कि सर पानी पहुँचेगा। इसलिए तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि हमारी समस्याएं जो हैं वो कम से कम सरकार तक पहुँचे, उनको भी पता चले कि यहाँ के लोग जो कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो पानी की कनेक्टिविटी जा रहे हैं, लोगों को मजबूर होकर वहाँ उनको कीले करनी पड़ती हैं, मजबूरी से पानी को चोरी करना पड़ता है, जो PHE की पाइपलाइन जो सप्लाई की है, मतलब लोगों की पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भाषण कर रही है इस वक्त टीवी पे, हमें ऐसा लगता है कि 6 साल में ही सब कुछ हो गया। 6 साल से पहले कोई भी काम जो है इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। क्या आप ऐसा समझते हैं? सर मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इतने सालों से कुछ तो कुछ काम हुए हैं। तो जैसे सरकारें चेंज होती हैं ऑटोमेटिकली काम प्लान में रखे जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं नकारता हूँ, क्योंकि 6 साल में नहीं काम हो सकते हैं। ये काम धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर सरकार के समय में जो है वो काम होते हैं। हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं है, हमें चाहिए हमारे ग्राउंड लेवल पे काम होने चाहिए। हाँ, जिन्होंने वोट डाले हैं उनको जो है उनकी समस्याएं जो है वो हल होनी चाहिए। उनकी समस्याएं हल होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, हमारे लोगों को आज तक मोड़ा कोट के लोगों को फैसिलिटी नहीं है। बिजली की समस्या, बिजली लो वोल्टेज है, जिसके कारण लोगों को 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन तारें टूट जाती हैं हवा आने से, और लोगों को जो है वो बिजली से गुल ही रहना पड़ता है यहाँ। जिला प्रशासन से कभी मांग की इस बारे में? 2-3 बार मांग की है सर मैंने, और बैक टू विलेज में भी हमने यही समस्याएं अपनी रखी थी कि कम से कम हमारे लोगों का जो है वो हल किया जाए। जैसे प्रदीप जी ने कहा कि यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती लोग हैं, IPS KS करने की चाह इनमें भी है, लेकिन पैसा ना होने के कारण, सुविधा ना होने के कारण जो है वो हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। जहाँ पे सरपंच साहब आप मुझे ये बताइए, आपको 14 FC का पैसा आपके खातों में डाल दिया गया, मनरेगा का पैसा आपके खातों में डाल दिया गया, सरपंचों को फुल पावरें दे दी हैं,
फिर भी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो किस तरह से लोगों का उद्धार होगा, क्योंकि लोगों ने तो आपको वोट डाल के जिताया। सही बात है सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिया है। इस वक्त ना तो कोई एमएलए है, ना तो किसी की सरकार है, हम किसके आगे गिड़गिड़ाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गिड़गिड़ाएंगे। डीसी साहब, एडीसी साहब या सेक्रेटरीट में जो हमारे बैठे हैं, हम उनको ही चिट्ठियाँ लिख के कह सकते हैं अपनी समस्या का, उनके आगे ही रोना रो सकते हैं। मतलब क्या क्या समझते हैं आपकी धारा 370 टूटने से हमारे जम्मू कश्मीर को कितना नुकसान होगा? नुकसान तो सर जैसे बैक टू विलेज का देख लीजिए। बैक टू विलेज में बड़े बड़े वादे किए गए हैं हमारे लोगों के साथ, भाई अभी ऐसा होगा, जे ऐसा होगा। बैक टू विलेज में पीछे से काफ़ी अच्छी इंस्ट्रक्शनें डाली हुई थी कि बैक टू विलेज में अपना काम शुरू करवाने हैं। हर पंचायत का एक एक काम उन्होंने वीडियो डिपार्टमेंट को दिया था, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे आप खुद देख रहे हैं कि एक भी काम नहीं हुआ है। पावरें सरपंच के पास बहुत दे दी हैं गए हैं, मैं भी समझता हूँ इसको, लेकिन हमारी जो डिजिटल सिग्नेचर है, जिसके लिए 2 साल से मैं भी कठुआ के चक्कर लगा रहा हूँ, वो एक हमारी डुंगल जो होती है, सिग्नेचर होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं अभी तक किए गए हैं। धारा तो 300 हम आगे उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे? 370 टूटने से हम लोगों को क्या नुकसान हुआ या क्या फ़ायदा हुआ? उससे सर यही है कि हमारे लोगों को नुकसान ही है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हमें पीछे से भी हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी, अभी भी वही चल रहा है। मतलब जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे काम तो कोई चल रहा ही नहीं रहा। स्कीमें जो आती हैं वो कागजों में सिमटी रही जा रही है। सरपंचों को पावरें दी हैं, डिजिटल सिग्नेचर की एक्टिवेट ही नहीं होंगे, पैसा यूटिलाइज नहीं होगा। ऑफिसर कह देंगे भाई इन्होंने पैसा यूटिलाइज नहीं किया, इनका मनरेगा का जो पैसा है वो कम कर दिया जाए। सेंटर से पैसा देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए, पर ये लोग आज भी 72 सालों से गुलाम हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं, ये कोटा गांव के लोग हैं, आप देख सकते हैं इनके क्या हालात है। चलने को रोड नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रात को बिजली नहीं है, ज़ीरो बल्ब है। जो इनके बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं? बात करते हैं और हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी, बताइए क्या समस्या आ रही है? समस्या सर तो एक हो तो बताएं। मौजूदा दौर में तकरीबन हर तरह की समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं फ़िलहाल ग्रेजुएट हूँ दोस्तों, अच्छा। अभी ग्रेजुएशन करी है। लेकिन मौजूदा दौर में देखा जाए तो गवर्नमेंट कोई भी हमें फैसिलिटी से कोई भी फराहम नहीं की गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे ना कोई रोड फैसिलिटीज़ है, ना कोई पानी की सप्लाई है। और मॉडर्न आज के दौर में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी देखा है, सबसे पुराना रोड जो है हमारा विलेज का था। लेकिन बाकी लोग और पंचायत के रोड बन के पक्के भी हो गए, लेकिन हमारा रोड वैसा का वैसा ही है। क्यों, कोई राजनीतिक साजिश हो रही है? राजनीति सर यही लगता है। जो भी एमएलएज आते कहते हैं कि हाँ रोड बन जाएगा, इस बार हम पक्का कर देंगे, लेकिन अभी तक तो वैसा ही है। आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, तो क्यों गलत काम करते हो? गलत काम सर, जो भी आते हैं तो बोलते हैं हाँ तो बना देंगे, तो ठीक है हम उनको चुन लेते हैं। बाद में तो 5 साल को आते ही नहीं यहाँ पे। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, हमारे विलेज में मॉडर्न आना चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए लोगों को। बैक टू विलेज जब आपके गांव में हुआ था तो क्या कहा गया था? बैक टू विलेज में तो हमारी समस्याएं सुनी गई थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कोई भी काम उसका मुझे नहीं लगता कि बैक टू विलेज में हमने कोई भी बेनिफिट हुआ हो। खाली दावे खोखले हाँ, दावे सर, खोखले दावे। बैक टू विलेज स्कीम जो थी वो सरकार द्वारा निकाली गई थी कि जितने भी गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, उन लोगों के बीच जाके वहाँ के जो बैक टू विलेज में लोग रखे गए थे, जो ऑफिसर्स नियुक्त किए गए थे, वो हर गांव में जाएंगे और उन्होंने पूरी रात जो है वहाँ पे रहना था, उस गांव की समस्या देखनी थी, उस गांव में किस तरह से लोग रहते हैं उन चीज़ों को देखना था। बैक टू विलेज 1 किया गया, उसके बाद बैक टू विलेज 2 किया गया, पर अभी भी लोग जो हैं कोई भी बेनिफिट जो है उन लोगों को नहीं मिला। ना बैक टू 1 का मिला, ना बैक टू विलेज 2 का मिला। लोगों का ये कहना है खाली आश्वासन ही जो है हमें मिला है, आश्वासन के बिना और कुछ भी नहीं है। ग्राउंड ज़ीरो पे आप देख सकते हैं कि ये रोड जो है कम से कम ये रोड यहाँ से 10 किलोमीटर जाता है, और ये 10 किलोमीटर रोड जो है इसकी आप हालत देख सकते हैं, इतनी खस्ता हालत है। रोज़ यहाँ पे 300 से 400 लोग जो हैं वो चलते हैं
और अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसको पालकी पे उठा के लाना पड़ता है। सरपंच साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या सहूलियत मिलती है यहाँ डिस्पेंसरी में? सर डिस्पेंसरी में तो मैं आपको कहूँ कि जो हमारी यहाँ की एक बुडोडी है वहाँ पे एक मैडम लगी है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी जो है वो हमें ज़ीरो है जी। मेडिकल फैसिलिटी ऐसे ज़ीरो है ना। तो जो हमारे पास जंद्रैली में एक हॉस्पिटल है हमारा PHC, वहाँ पे स्टाफ की सुविधा नहीं है बिल्कुल। एक NRHM डॉक्टर लगाया हुआ है कठुआ से, तो जहाँ बाकी दवाइयों के बारे में कहें तो वो भी नहीं मिलती हैं। जहाँ से डायरेक्ट सीधा हमारे लोगों को डायरेक्टली रेफ़र किया जाता है बसोली। जब वो रात को पहुँचते हैं, कोई भी ऐसा मेडिकल के रिलेटेड केस होता है तो रात को वहाँ की इतनी हालत ख़राब है कि वहाँ वो हमारे लोग जूझते रहेंगे पूरी रात तकलीफ़ में, लेकिन वहाँ भी स्टाफ नहीं मिलेगा। अगर मजबूर करके हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के तहसीलदार साहब को या ADC साहब को कॉल करेंगे, फिर ADC साहब BMO मैडम को कॉल करेंगे, तब जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या असर होता है कि वो आते हैं, कागज़ के ऊपर लिख देते हैं, रेफ़र कर देते हैं, सीधे कठुआ चले जाओ। कठुआ में जाते हैं, कठुआ वाले जम्मू रेफ़र कर देते हैं। ये कंडीशन है हमारी मेडिकल की। मतलब मेडिकल के रिलेटेड मेरी यही डिमांड है कि सरकार से यही गुजारिश है कि जो हमारा जंद्रैली का PSC है इसको ट्रामा सेंटर बनाया जाए, क्योंकि ये बसोली और बनी के बीच में 45 किलोमीटर के बीच में ये सेंटर में एक PSC पड़ती है। यहाँ एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, तो इमरजेंसी में जो हमारे पास सुविधा कुछ नहीं है यहाँ। तो यही आपने सुना, इनकी डिमांड है कि जंद्रैली में जो PHC है उसको ट्रॉमा सेंटर जो है वो बनाया जाए। बहुत बड़ी डिमांड जो है इनकी, वो जायज़ डिमांड जो है इन्होंने रखी है। क्या ना थोड़ा तो दिन में कितनी बार पानी लेने जाते हो? दिन में तो पशु को भी पिलाना है, गाय भी रखी है, भैंस भी रखी है, उनको भी पिलाना है। और जो जिनका परिवार है वो तो 2-4 इकट्ठे हो गए जान, तो आ भी जाता है। हमें तो 2-4 बार भी जाना पड़ा है, जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो कितनी मुश्किल आती है आपको? सारा दिन 3-4 घंटे तो हमें पानी भरने के लिए जैसे मतलब आधा दिन पानी भरते हो जाता है? नाम है आपका? जी, कौन से गांव से बोल रही है? मुझे ये बताइए कि पानी की किस तरह की दिक्कत आ रही है? पानी की हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमें जब हमारे गाँव में पानी नहीं है और हमें 3-4 किलोमीटर आगे पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। हमने माल भी रखे हैं, मवेशी भी रखे हैं, उनको 3-4 बार हमने पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। और हमारे गाँव में पानी की बहुत मुश्किल है। PHC के डिपार्टमेंट के थ्रू भी हमें कोई भी पाइप नहीं, हमारे कोई भी हमें पाइप का नहीं। और गवर्नमेंट के आगे हम यही बोलना चाहते हैं कि हमें पानी देना चाहिए, क्योंकि हम जो पानी के थ्रू हम सब काम कर सकते हैं। बच्चों के कपड़े धोने पड़ते हैं, वो भी पानी के थ्रू धोने पड़ते हैं। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है। अगर पानी नहीं हो तो हमने हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। और हम बहुत खुश हुए कि आज आप हमारे गाँव में आए हैं, और हमें विश्वास है कि जो हम मांगते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। और अपने गवर्नमेंट के आगे हमारी मांग आपको हमने ये रिपोर्ट बताई है कोटा की, जो कि एक मोड़ा है पंचायत पूंड का। आपने यहाँ की समस्याएं सुनी, लोगों की बातें सुनी। अब देखना ये होगा इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्दी प्रशासन हरकत में आता है और इन लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सकता है। कोटा से अरुण त्रिशल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।